हम लोग आज इस सेमिनार के दूसरे सत्र को धीरे से स्टार्ट करते हैं। टू जस्ट हैव अ रिकैप, हमने पहले सेशन में क्या सीखा, आईक्यू और उसमें एकाग्रता क्या है हमें समझ में आया। फिर आईक्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इज ईक्यू, इमोशनल कोशेंट। जितना हम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, मीन्स दैट्स अ हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, अगर मुझे डर लग रहा है, सो देयर इज अ लो ईक्यू। जैसे आज मैं जाते जाते एक छोटा सा आपको एक होमवर्क देता हूँ। फ्रॉम राइट नाउ फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, प्लीज इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम। कुछ भी होना फटाक से रिएक्ट मत करो, ओके, रिस्पॉन्ड करो। जैसे मुझे याद आता है कि हम लोग 10-15 साल पहले जब हम लोग डिफेंस फोर्सेस में जाते थे ट्रेनिंग कराने के लिए, तो वहां पर वो एक टीम होती थी विच इज कॉल्ड एज QRT। और QRT का फुल फॉर्म होता है क्विक रिएक्शन टीम। कुछ भी होगा, जितना जल्दी आप उस स्थान पर पहुंच सकते हो, QRT कहते हैं। वो पुलिस फोर्सेस में भी होता है। लेकिन भारत का जो लेटेस्ट एक पैरामिलिट्री फोर्स है, उसका नाम है NDRF। आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा। भारत में अगर कहीं पर भी प्राकृतिक आपदाएं होती है ना, तो ये पैरामिलिट्री फोर्स NDRF की सेवाएं ली जाती है। NDRF का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, पता है? इट इज नेशनल डिजास्टर आर फोर्स। नेशनल डिजास्टर आर फोर्स। आर मीन्स आर फॉर रेनबो। तो रिएक्शन होगा या रिस्पॉन्ड होगा? इट इज रिस्पॉन्स फोर्स, इट इज नॉट रिएक्शन फोर्स। मतलब क्या है, वो क्यों रिएक्ट नहीं बोल रहे, रिस्पॉन्स फोर्स बोल रहे हैं? सपोज एक जगह भूकंप आया है और बहुत लोग आपदा में हैं, तो आप ऐसे ही नहीं मान जाइएगा। आप देखिएगा वो आपदा में उन लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए आपके पास कौन सा रिसोर्स होना चाहिए। केरला में बाढ़ आ गया है, केरला में अगर बाढ़ आ गया है तो आपको सोचना पड़ेगा इस बाढ़ से लोगों की रक्षा के लिए मेरे पास कौन सा रिसोर्स है, उसके हिसाब से। तो जब आप सोचते हो, चिंतन करते हो, सो दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स। रिएक्शन मतलब निकल गए। इसे कभी कभी हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, कुछ आपदा होती है ना, रिएक्ट नहीं करो, रिस्पॉन्ड करो। चलो फिजिकल लेवल पर हम करें या नहीं करें, लेकिन इमोशनल लेवल पर। इसलिए मैं आज आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगले 24 घंटे में कैसा भी सिचुएशन होगा, फटाक से रिएक्ट नहीं करो, रिस्पॉन्ड करो। थोड़ा सोचो फिर रिस्पॉन्ड करो। जैसे उसमें इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, आप वो इंग्लिश में बोल सकते हैं, है ना? सभी बोले आई, थोड़ा जोर से बोलो। ये डराओ नहीं ना, अपने आप से बात करो, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोलो। आई हैव नो कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस विथ मी, बट आई कैन टेक एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस विद इन मी। उसका हिंदी अनुवाद यह है दोस्तों कि मेरे साथ जो घटना घट रही है उसका मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे अंतर में जो चल रहा है ना, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और ये ट्रेनिंग भविष्य के पीढ़ी को सिखाना पड़ेगा। इसलिए आप देखते हैं ना, इस 2 साल में आपने और हमने बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे, कुछ भी हो रहा फटाक से रिएक्ट कर रहे हैं। वो पुलिस वाला कह रहा है कि मास्क पहनो, नहीं पहनेंगे, वो दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया। अच्छा, दोनों तरफ से हुआ। ऑफिसर मैरिज पार्टी में गया, रिएक्ट किया, सस्पेंड हो गए। हर तरीके से हो रहा है, रिएक्ट कर रहे फटाक से। कोई व्हाट्सएप मैसेज आया, बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर दिया। रुको, पॉज, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो शिफ्ट फ्रॉम IQ टू EQ। और जितना जल्दी आप रिएक्ट करोगे उतना सिस्टम पर लोड पड़ेगा। फिर EQ मतलब है ना, दिल को प्रेम की जरूरत है, हमारे स्टमक को क्या जरूरत है? खुशी। तो कितने लोगों ने खुशी से शरबत पिया, वो जरा हाथ उठाओ। हाँ, वाह, आज आपका पैनक्रियास तो बड़ा आनंद में होगा। पैनक्रियास समझ में है कहां पर? आप जाके यूट्यूब में देखना। और उसको दैट इज मन बुद्धि। चलो, हमारी बहन जी ने भी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कराया। कितनों को बहन जी का एक्सरसाइज पसंद आया, वो हाथ उठाओ। अब भाई लोग कह रहे हैं हमारे लिए तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया।
हाँ भाई, हमको मतलब हमने जल्दी शरबत पिया। इसे काम करते, एक एक्सरसाइज आप सबके लिए करा देते ताकि भाई लोग ये नहीं बोले हमारा एक्सरसाइज नहीं हुआ। हाँ सभी थोड़ा सीधे बैठे इस हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप भी ना क्लास में बीच बीच में एक्सरसाइज कराइएगा, है ना। दोपहर का क्लास है ना, यू आर टीचिंग सम सब्जेक्ट विच इज आपको भी लग रहा है थोड़ा सा हैवी है, तो बीच में एक्सरसाइज जरूर कराइएगा, ठीक है। ओके, हमारे शरीर के पूरा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ना हमारे इन हाथों पर है, तो ये एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले देख लेना, अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रखना, इंडेक्स फिंगर लेना, पहले हाथ नीचे रखो ना, तो आपका हाथ दुखेगा, है ना। इंडेक्स फिंगर लेना, इसको 3 बार टैप करना और एक शब्द बोलना। क्या बोलोगे पता है? वाह 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 जिंदगी वाह। वाह वाह बोलना। मेरे बहुत सारे बॉम्बे के स्टूडेंट्स सुबह हाय हाय चालू करते, हाय, व्हाट्सएप में भी हाय, फिर हाय हाय संस्कारी बन जाता है। हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी पढ़ाई, हाय मेरी परीक्षाएं। आज से हाय हाय नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? हाँ, किसके लिए बोल रहे हो ये? पैनक्रियास के लिए ना। हाँ, इसके लिए कर रहे हैं। अपना हाथ रखिए, हाँ, इंडेक्स फिंगर लीजिए और सभी बोलिए वाह 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 जिंदगी वाह। अब मैक्सिमम लोग तो ठीक कर रहे हैं, मैं देख रहा कुछ टीचर्स वाह 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 से काय का वाह वाह। अब पैनक्रियास भी बेचारा, प्लीज मेरे कुछ तो करो ना। फिर डॉक्टर के पास भागते हैं। अभी मैं फिर से करूंगा, और मैंने अगर किसी भी टीचर को वाह वाह करते हुए देखा तो दीदी आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ। आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उनको बड़े प्यार से बुलाएंगे, इस सीट में बिठा देंगे, गुलदस्ता भी पकड़ा देंगे और सबके सामने करना पड़ेगा। दीदी कर सकते हैं? दीदी ने परमिशन दे दिया भाई, करें। अगर मैंने किसी को भी देखा, बड़े प्यार और मोहब्बत आदर सम्मान के साथ ही बुलाऊंगा, गुलदस्ता भी दूंगा, लेकिन सबके सामने करना पड़ेगा, राइट। स्टार्ट करें। वैसे मैं किसी को बुलाने वाला नहीं हूं, दिल आपका है, पैनक्रियास आपका है, जहाज आपका, करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो ना। लेकिन जितना आप खुशी से कर रहे हैं, स्व इच्छा से, हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, एनकेफ्लिन्स, चलिए करिएगा, लेकिन जोश के साथ होश होना जरूरत है। आजू बाजू के जहाज का थोड़ा ध्यान रखना, तो कुछ लोग ना या लेफ्ट हैंड रखिए, हाँ, मुस्कुराते करिए वाह 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 जिंदगी वाह। वेरी गुड, देखो। अच्छा, अब 2 फिंगर लेना और कहना वाह 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 मेरा परिवार वाह। फैमिली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सभी करिए वाह 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 मेरा परिवार वाह। अब वो कैमरा वाले भाई भाइयों की तरफ आ रहे हैं, तो थोड़ा ज्यादा मुस्कुरा कर करना। मुस्कुरा कर करते ना तो कैमरा वाले भाई के चेहरे में एकदम गुलाब की तरह खिल उठता है, तो मुस्कुरा कर करना है। तीसरा कहेंगे वाह 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 मेरा देश वाह। फील गुड अबाउट योर कंट्री, करिए वाह मेरा देश वाह। चौथा कहिए वाह 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 ये प्रकृति वाह, करिए वेरी गुड। पांचवा कहिए वाह 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 वो ऊपर वाला वाह। उसको ईश्वर कहो, परमेश्वर कहो, परमात्मा कहो, वाहे गुरु कहो, खुदा दोस्त कहो, ऑलमाइटी कहो, जो भी है। हाँ सभी करिए वाह 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 ऊपर वाला वाह। जोर से तालियां बजाइए। कैसा लगा एक्सरसाइज? अच्छा, जब आपका भोजन के बाद जब आपका ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, जैसे ही आप घर के लिए जाएंगे, और जैसे ही जाएंगे तो सूरत में इतनी ट्रैफिक की कुछ पूछो मत, क्या कहोगे? अरे वाह, देखो दीदी बुद्धिशाली तो है ही, इमोशनली इंटेलिजेंट। वाह 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 सूरत का ट्रैफिक वाह। और कुछ नहीं कर सकते हो, अपना बीपी मत बढ़ाओ। क्या करोगे, राइट। अच्छा, ये तो टीचर्स है, लेकिन हमको तो भविष्य के पीढ़ी का नाम शिल्पकार है ना, तो थोड़ा डिजाइन पैरामीटर सेट कर लेते हैं। आप में से कितने शिक्षक और खास करके कितने माता पिता हैं जो चाहते हैं कि आपके बच्चे हर दिन सुबह वाह करके उठें? वो जरा हाथ उठाओ। चाहने की बात है, चाहे अब हो नहीं हो, हाथ उठाओ ना। क्या हुआ? एक भाई हाथ नहीं उठा रहा, क्या हुआ? बोला सर शादी नहीं हुई अभी तक। हो जाएगी, हो जाएगी यार, ये तो भविष्य की बात कर रहे हैं ना, फ्यूचर जनरेशन।
हो जाएगी। अरे भाई ये भी देखो ना, टॉपिक ऐसा रखा है, फ्यूचर जनरेशन, तभी हाथ उठाना, ठीक है। हाँ, आप में से कितने माता पिता और होवनार माता पिता हैं जो चाहते हैं कि आपके बच्चे ना वाह करके हर दिन स्कूल में जाएं? वो जरा हाथ उठाओ। अब भाई हाथ उठा रहे हैं। हाँ, सब भविष्य की बात है। आप में से कितने माता पिता और भविष्य के होवनार माता पिता हैं जो चाहते हो कि आपके बच्चे एग्जाम के दिन आकर कहें, मामा आप बिल्कुल टेंशन मत लो, खुशी से एग्जाम लिखूंगा, विजय होकर वापस आऊंगा? ऐसे चाहते हो? जरा हाथ उठाएं। हाँ, वेरी गुड, डिजाइन एकदम सेट है। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप में से कितने प्यारे शिक्षक हैं जो हर दिन वाह करके अपने स्कूल में जाते हैं? वो जरा हाथ उठाओ। हाँ, पता नहीं कहां फंस गया कब तक ये। ये 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, वो स्कूल में देखो कितनी अच्छी सैलरी मिल रही है। इसलिए मुझे ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय बहुत अच्छा लगता है। मेरे दिस इज माय 27th ईयर विद ब्रह्मा कुमारीज। सबसे बड़ी विशेषता ब्रह्मा कुमारीज की मैंने ये देखी है कि इनके सभी प्रोग्राम्स ना फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, फ्री, और कोई स्वार्थ नहीं। आपको आना है तो आइएगा, नहीं आना तो नहीं। और जो दातापन की जो फीलिंग आती है, हमारे चित्रकथा में जब स्वामी विवेकानंद की मैं जो कहानी पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था, और स्वामी विवेकानंद इज हार्डली 150 ईयर्स, कोई 5000 पहली कहानी नहीं बता रहा हूं। तो उस अमर चित्र कथा में स्वामी विवेकानंद के लिए कहते थे कि उस समय, स्वामी विवेकानंद के समय पर ऐसे 2 प्रोफेशन थे, ऐसे 2 ये था जिसमें कोई भी धन नहीं लिया जाता था, एक शिक्षक और दूसरा वैद्य। और उस किताब में लिखा था कि फिर शिक्षक अपना रोजी रोटी कैसे चलाते थे। उस किताब में लिखा था कि शिक्षक वॉज ऑलवेज अ चीफ गेस्ट इन एनी प्रोग्राम। किसी की शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, शिक्षक जाता था और सारे गांव वाले उस शिक्षक का ध्यान रखते थे। ये तो उस, चलो 150 वर्ष की कहानी, आज की बात नहीं कर रहा हूं। इसे जो जो जॉब हम कर रहे हैं ना, मैं तो ये हमेशा महसूस करता हूं कि पिछले जन्म में स्वामी भाई ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में मुझे टीचर का स्वरूप मिला। आई फील सो गुड। And most important is, more than EQ, it is the SQ part of it, the spiritual quotient. अब EQ से SQ की तरफ कैसे गए? Correct. $1,000,000 question is, how can a person remain cool, calm, comfortable always? मैं आज से 26-27 वर्ष पहले जब राजयोग सीखने के लिए गया तो राजयोग सिखाने के लिए मुझे कहानी सुनाई गई। And a good teacher should be an effective storyteller. एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो बहुत अच्छी कहानियां सुना सकता है। वो कहानियां रियल लाइफ कहानी भी हो सकती है, फिक्शनल स्टोरीज भी हो सकती है। अगर आपको अपने विद्यार्थियों को कोई एक संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार देना है, यू शुड टेल दैट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, कहानी। तो मुझे याद आता है राज्यों के लिए मुझे एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई गई कि एक बार एक देयर वाज अ मोनेस्ट्री, एक आश्रम था, उसके जो मेन जो गुरुजी जो थे ना, अपने शिष्यों को तनाव प्रबंधन का सेशन ले रहे थे। और उन्होंने उनका थ्योरी समझाया कि जब भी कोई विपरीत अवस्था आती है, परिस्थिति आती है, एक कैलामिटी होता है, तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, फाइट और फ्लाइट। और ये साइकोलॉजी में इसको फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। या तो उससे आप युद्ध करो, नहीं तो भागो। तो गुरुजी अपने शिष्यों को फाइट एंड फ्लाइट के बारे में बता रहे थे। अचानक बहुत बड़ा भूकंप आया। जब भूकंप आया, राइट, तो सारे शिष्य भागे। गुरुजी अपने स्थान पर बहुत शांत होकर बैठा। कुछ समय के बाद जब भूकंप थम गया तो शिष्य जब अंदर आए तो देखा वो गुरुजी अपने स्थान पर बहुत आराम से शांत चित्त होकर बैठा। तो शिष्यों ने गुरुजी से पूछा, अरे गुरुजी अभी तो आप फाइट एंड फ्लाइट बता रहे थे, अब इतना बड़ा भूकंप आया तो भूकंप से तो हम युद्ध नहीं कर सकते ना, तो ओनली ऑप्शन इज टेक अ फ्लाइट, भागो। हम तो भागे, लेकिन आप जो थियोरी समझा रहे थे आराम से बैठे रहे। तो आपका कथनी और करनी तो समान होना चाहिए ना, यू शुड वॉक द टॉक सर। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यस, भूकंप आया तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, फ्लाइट। यू ऑल्सो टुक अ फ्लाइट, आई ऑल्सो टुक अ फ्लाइट। आप भी भागे, मैं भी भागा। अंतर यह था कि आप बाहर की तरफ भागे
और मैं अंतर की तरफ आया। दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 25 इयर्स पहले मैंने एक कहानी सुनी थी और मुझे लगा ये इट हैज गॉट द डीप फिलॉसफी। करेक्ट। मैं कुछ समय पहले कोस्टल गार्ड को सेशन ले रहा था, कोस्ट गार्ड को, ईस्टर्न पार्ट ऑफ भारत में था मैं। तो मैंने वो कमांडेंट से पूछा कि जब भी आपको तब कब तनाव होता है? बोला सर तनाव तब होता है जब आंधी तूफान का हमको समाचार मिलता है। तो मैंने कहा आप क्या करते हो? बोला हम पहले से ही ये जो मछुआरे हैं उनको बोलते हैं कि भाई अब मत जाओ, वेदर फोरकास्टिंग आंधी तूफान। फिर जब आंधी तूफान आता है उसके बाद हम लोग जाते हैं उनको बचाने के लिए, बाई चांस कोई फंस गया तो मैंने कहा कोई बचता है क्या? बोला कभी कभी बच जाते हैं, लेकिन हम उनको एक चीज और बताते हैं कि अगर आप सागर में चले गए और उस अचानक आंधी तूफान आ गया तो अक्सर कर कर ये जो बोट और शिप होती है ना, वो आंधी तूफान से वो युद्ध करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। भाई आंधी तूफान आया तो बाहर निकलो, बचो। और उस कमांडेंट ने मुझे कहा, आपने इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, द आई ऑफ द स्टॉर्म इज ऑलवेज पीसफुल। मतलब ये जो आंधी तूफान जो होता है ना, साइक्लोन, उसका केंद्र बिंदु बहुत शांत रहता है। हम उनको यह बताते हैं कि बाहर युद्ध करने के बजाय पर अगर आप उस केंद्र बिंदु की तरफ पहुंच सकते हो तो आप 100% सुरक्षित हो। और मैं पूछने के पहले उस कमांडेंट ने कहा, सर आपके मन में क्या प्रश्न चल रहा है, मैं उसका उत्तर पहले से देता हूं कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उतनी डायनेमिक वेलोसिटी होती है कि आप चाहोगे तो भी आप पहुंच नहीं सकते हो। फिर उन्हें हमें देखकर कहा, स्वामी भाई इसलिए तो हम आपको बुलाए हैं, मेडिटेशन इज अ टेक्निक। चारों तरफ आंधी तूफान चल रहा है, आप अपने केंद्र बिंदु पर अगर पहुंच सकते हो, एंड दैट इज एसक्यू। सोक्रेटिस बहुत बड़े फिलोसोफर रहे, वर्षों पहले कह के गए, टू नो थाइसेल्फ इज एजुकेशन। अपने आप को जानना ही शिक्षा है। आप अपने जितने भी बच्चों को सिखाते हो ना, पढ़ाते हो, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री गेम्स और जो भी, जब ये इंजीनियरिंग कर लेते हैं और किसी इंडस्ट्री में जाते हैं ना, तो उनसे लास्ट एचआर में सिर्फ 2 प्रश्न पूछा जाता है। पता है क्या प्रश्न पूछते हैं उनसे लास्ट में? उनका क्वांटिटेटिव एबिलिटी ये हो गया, फिर ग्रुप डिस्कशन डिबेट। जब लास्ट जो एचआर वाला उसको यस और नो बोलता है, उनसे सिर्फ 2 प्रश्न पूछता है। और आप कुछ यूट्यूब वीडियोस में यूपीएससी सिविल सर्विस का भी देख लीजिएगा। पहला प्रश्न पता है क्या होता है? प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और दूसरा प्रश्न ये होता है, प्लीज टेल योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। आपकी शक्ति क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। और मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को देखा इंटरव्यू में, पता है अपने आप को कैसे इंटरव्यू, सर माय नेम इज सो एंड सो सर, I did my graduation from so and so college, my projects are so and so, my hobbies are so and sir please give me so much of salary also. अब मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं आपने जो बोला है वो तो आपके बायोडाटा में लिखा हुआ है, फिर मैं वो प्रश्न क्यों पूछता हूं? उसके पीछे पता कारण क्या, साइकोलॉजी क्या है? हर व्यक्ति का हर व्यक्ति के प्रति एक इमेज होता है। जैसे आप यहां आए बैठे तो आपने स्वामी भाई के प्रति एक इमेज बनाया। उस स्वामी भाई का इमेज बनाने के लिए वो बहन जो है ना, हमारा बायोडाटा रीड कर रहे थे। वो पता क्यों बोल रहे थे? ये भाई साहब जो है ना ऐसे वैसे हैं, है ना, प्रभु पसंद है, लोग पसंद है, वो इसलिए बोल रहे थे। आप भागना नहीं, थोड़ा सुनकर जाना। वो एक्चुअली वो ब्रांड बिल्डिंग कर रहे थे कि जो व्यक्ति को आप सुनने के लिए आए हो, लेकिन आप कितने पढ़े लिखे हो, आप क्या हो, उससे ऑडियंस को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। राइट? जैसे हर व्यक्ति का हर व्यक्ति के प्रति इमेज होता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीदी ने बहुत प्यार से मेरे बारे में ये बताया, थैंक यू वेरी मच। आप स्वयं पसंद हो, आप लोग पसंद हो, आप प्रभु पसंद हो। राइट? बहुत अच्छी बात, सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन वहां बैठकर मैं सचमुच अपने आप से पूछ रहा था, क्या सचमुच मैं स्वयं पसंद हूं क्या? हम सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकते, लेकिन स्वामी भाई को कभी बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे पता है। इसे इमीडिएटली नेक्स्ट प्रश्न उठता है, प्लीज टेल योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, आप जाते ही साथ आपको ट्रेनिंग मिलती है, गुड मॉर्निंग सर। फिर देखते आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून सर। मैंने कहा व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, वो गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून के साथ वो गुडनेस होना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं 3-4 साल में आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, आप अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करिए, रिगार्ड करिए, गुडनेस का ऑरा अपने आप आएगा। आपको वहां पे गुड मॉर्निंग बोल के दिखाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम टीचर्स हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं, यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन सेल्फ क्या आज तक बताया नहीं।
और चारों तरफ आंधी तूफान लगा है। ये आंधी तूफान अभी तक समाज में चलता था, अभी स्कूल तक पहुंच गया वो आंधी तूफान। और इतना बच्चे डरे हुए चारों तरफ माहौल देखकर। ऐसे समय पर वो गुरुजी ने जो सिखाया, फाइट एंड फ्लाइट, और उसके लिए एसक्यू बहुत बहुत जरूरत है। मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज करके बताता हूं। मुझे एक किसी भाई की जरूरत है, कोई एक आ जाएंगे यहाँ पर? आप आ जाएंगे सर? आ जाइए, अपना नोटबुक लेकर आ जाइए। आप मुझे बहुत अच्छे लगे। आप नोटबुक पेन लेकर सब नोट कर रहे थे। आइए आइए, तालियां बजा दीजिए। क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज। मैं देखूं कुछ क्या लिखा है। अरे वाह, सब कुछ लिखा। वेरी गुड वेरी गुड। कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? शिशु कुंज विद्या संकुल। गुड गुड। मनोज, राइट। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका जवाब देना। अब देखो, मैं ऑडियो वीडियो के साथ, नाउ दिस इज कॉल्ड एज किनेस्थेटिक्स। आप किसी एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व करो, आप और हम सभी करते हैं, बस एसक्यू को समझाने के लिए रिस्पॉन्स। अच्छा मनोज बताइए, क्या है ये नोटबुक वेरी गुड है। क्वेश्चन नंबर 2, मनोज ये किसका नोटबुक है? मेरी। आपका ही है। मेरी है। आपका ही है, वापस दे दूंगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, मनोज भाई क्या आप किताब हो? मनोज पता है क्या कर रहा हूँ? पता है वो मुझे घूर के देख रहे हैं ऐसे ही। प्रोफेसर डॉक्टर वॉक्टर तो बोलते रहते, लेकिन इनका नट बोल थोड़ा लूज लग रहा है। क्या आप किताब हो? किताब हो सकता है क्या? राइट, ठीक है, वापस कर दूंगा है। आपके पास पेन है ना? हाँ। पहला प्रश्न, आप पूछिए प्रश्न, पूछो, थोड़ा जोर से पूछो। अरे डराओ नहीं ना मनोज भाई को, अरे ऐसे संस्कार चेंज करो ना, प्यार मोहब्बत से पूछो, और थोड़ा प्यार से पूछो। वाह, हाँ बॉल पेन है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछो। हाँ किसका पेन? मेरी है। हाँ उनका है। क्वेश्चन नंबर 3, आप पूछ रहे क्या आप पेन हो? मैं पेन हूँ क्या? नहीं, वो पूछ रहे क्या आप पेन हो? ना 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 ना, राइट। मोबाइल है क्या? हाँ, मोबाइल के बिना तो हमारा दिल धड़कता ही नहीं है। पहला प्रश्न आप पूछिए। हाँ। मोबाइल है। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ। मेरा है। क्वेश्चन नंबर 3, नहीं हूँ। नहीं है ना? यस। तो मनोज कहता है ये मेरा पेन, लेकिन मैं पेन नहीं हूं, राइट। ये मेरी किताब, लेकिन मैं किताब नहीं हूं। ये मेरा मोबाइल, लेकिन मैं मोबाइल थोड़ी ना हूं। मैं और मेरा में अंतर है। वापस कर दूंगा है। अच्छा मनोज भाई, ये क्या है? हाथ है। किसका हाथ है? हाँ। क्या आप हाथ हो? नहीं है। हाँ, तो मैं कहूंगा मेरा पेन, तो आप मेरा पेन कहना। मैं कहूंगा मेरा पेन, तो आप कहना मैं पेन नहीं। मतलब हाँ, बोलो मेरा पेन। मेरा पेन। हाँ, मैं बोलो, पहले बोलो मेरा पेन, मैं पेन नहीं, दोनों बोलना। मेरा पेन बोलो। मेरा पेन। मैं पेन नहीं। मैं पेन नहीं। हाँ, अब किताब बोलो। मैं मेरा किताब, मैं किताब नहीं। मैं किताब नहीं। हाँ, और फिर मोबाइल। मोबाइल नहीं हूँ। हाँ, मेरा हाथ। मेरा हाथ नहीं। हाँ। मेरा हाथ, लेकिन मैं हाथ नहीं हूँ, ठीक है ना? अब भाई आपके ही हाथ है। अच्छा, हाँ फिर बोलो। फिर मनोज भाई कहते सुबह से शाम तक बच्चों को मैं सुबह से शाम तक पढ़ा रहा था। बोलो मेरा शरीर। मेरा शरीर। आगे बोलो। मैं शरीर नहीं। मैं शरीर नहीं। हाँ, फिर आप कौन हो? अब मैं मनोज भाई हूँ, वो आपका नाम है। सी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं और मेरे में अंतर। तो मेरा मोबाइल, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा संस्कार, तो फिर ये मैं हूं कौन? प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हु आर यू? मनोज भाई, कोरोना वायरस आने के पहले हम लोग एक दूसरे से मिलते थे ना मनोज भाई, तो हम लोग क्या कहते हैं? हाउ आर यू? आप कैसे हो? आजकल हम लोग मास्क पहनते हैं ना, हाउ आर यू नहीं पूछते, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कौन है, हम लोग पूछते हु आर यू। भाई आप हो कौन? तो छोटे से वायरस को इस धरती पर आना पड़ा, प्रकृति का जो इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए, राइट। जोर से मनोज भाई के लिए तालियां बजा दीजिए। थैंक यू। ले जाइए ले जाइए। हम एक ईश्वर के देने वाले महान ईश्वर है। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो प्रश्न उठता है कि मैं हूं कौन, राइट। तो इस विद्यालय में सिखाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति रास्ते से चल के जा रहा है, अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लोग उसको पकड़ के हॉस्पिटल लेकर आते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं ब्रिंग द पेशेंट इन। डॉक्टर्स उन पर ऑपरेट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली ब्रॉट लेट, ही इज डेड। तो डॉक्टर अपने वार्ड बॉय को बुलाकर कहते हैं टेक द बॉडी आउट। तो आते वक्त पेशेंट, जाते वक्त बॉडी।
अंतर है पेशेंट और बॉडी के बीच में। सपोज एक व्यक्ति को समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना है, वो कहेगा मृत्यु के बाद मैं अपने दिल को डोनेट करूंगा, मैं अपने किडनी को डोनेट करूंगा, राइट, मैं अपने आंखों को डोनेट करूंगा। विल पेपर लिखते गुजर जाते हैं। इमीडिएटली देयर इज अ बायोकंपैटिबल ह्यूमन सिस्टम। ये आंखें यहां देख नहीं पाती है, दूसरे शरीर में फिट करो देख पाता है। दिल यहां कोई काम नहीं करता, दूसरे शरीर में फिट करो सारा काम करता है। किडनी यहां कोई काम नहीं कर रहा है, किडनी को आप यहां फिट करो सारा काम करता है। प्रश्न उठता है ये वो यहां क्यों नहीं काम करता? हॉट आयरन बॉक्स मैं टच करता हूं, इमीडिएटली रिमूव माय हैंड, व्हाई? रिफ्लेक्स एक्शन, नर्व एंडिंग, सिग्नल टू माय ब्रेन। लेकिन मृत्यु के बाद सारा का सारा शरीर आप अग्नि में डाल दो, उफ तक नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? राजयोग, योग मीन्स जिस तरह वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध। और यहां पर यह बताया जाता है कि हम इस शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति है। यहां से एक लाइन को ड्रॉप करिए, यहां से एक लाइन को ड्रॉप करिए, मीटिंग पॉइंट हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट, जिसको कुछ लोग आत्मा कहते, सोल कहते, रूह कहते, फिजिक्स की भाषा में उसको एनर्जी कहते, ऊर्जा। आप टीचर्स कहेंगे कि इसके नॉलेज से जीवन में क्या फर्क पड़ता है? एज पर डॉक्टर्स सबसे बड़ा जो डर है प्री कोरोना टाइम, पोस्ट तो है ही, द इवेंट इज द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय, सबसे बड़ा डर। और डॉक्टर्स ने उसको परसेंटेज दिया 100 आउट ऑफ 100। करेक्ट। मुझे याद आता कुछ वर्ष पहले आई वाज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर द इंडियन एयरफोर्स बैंगलोर। तो जब मैं ऑडिटोरियम में जा रहा था तो विंग कमांडर मेरे साथ चल रहे थे। मुझसे पूछा, सर आपको पता है आप किसको एड्रेस करने वाले? मैंने कहा यस मुझे पता है, दे पीपल फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। बोला सर इसमें बहुत सारे पायलट्स हैं जो मिग 21 सुखोई को उड़ाते हैं, पता है उनको सबसे बड़ा डर कौन सा है? मैं कहा मुझे नहीं पता, आप बताइए। बोला सबसे बड़ा डर इज अ फियर ऑफ डेथ, क्योंकि मिग 21 सुखोई ना ये सुपरसोनिक जेट्स है, छोटा सा गलती की और चकनाचूर हो जाओगे। तो मुझे उस ऑफिसर ने कहा सर प्लीज आप इनको इस डर से निकालने का प्रयास जरूर करना। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूं। जब मैं IQ EQ SQ समझा रहा था तो मैंने ऑडियंस से पूछा सबसे बड़ा डर कौन सा है? सभी ने महसूस किया मृत्यु का भय। एक पायलट खड़े होकर कहता नो सर आई डोंट फियर डेथ, मुझे अपनी मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं है। तो मैंने उनको देखकर कहा, मैंने कहा सर आप जो कह रहे हो ना एकदम राइट कह रहे हो, आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होगा जितना आपको अपने फैमिली मेंबर्स बच्चों का डर होगा। एम आई राइट? वो सोचने लगे। उनकी पत्नी साइड में बैठी थी, वो खड़े होकर कहती है तुमको क्या पता, तुम तो बस वो मिग 21 में बैठकर उड़ जाते हो, लेकिन जब तक तुम नीचे नहीं उतरते हो आपने कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की है क्या? ढिशुम ढिशुम ढिशुम, वर्ल्ड वॉर 3। किसी को भी अपनी मृत्यु का भय नहीं होता, ना आपको है ना मुझे है, बट वी सर्टेनली फियर द डेथ ऑफ अ क्लोज्ड वंस, राइट? वो पीक लॉकडाउन के समय पर we got an invitation from various police forces, frontline corona warriors, और पहला जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे was in केरला फॉर केरला पुलिस, और मैं उस समय केरला में था। तो मैंने जब उन्होंने इनविटेशन दिया कि वी वांट टू इनवाइट ब्रह्मा कुमारीज फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो मैंने कहा सर अभी तो कोई पुलिस स्टेशन में आता नहीं है सर, सब लोग घर के अंदर बंद पड़े, फिर आप लोग को कौन सा स्ट्रेस होता है? हाँ बस बीच बीच में गाड़ी आ रही है नहीं आ रही पास देखो, लेकिन पहले तो पुलिस स्टेशन में इतने सारे केसेस होते थे, अभी तो केसेस एकदम कम है, फिर कौन किस बात का स्ट्रेस आपको हो रहा है? मैं जानने के लिए उनसे पूछा। पता वो ऑफिसर ने क्या कहा? उस ऑफिसर ने कहा स्वामी भाई यस प्री कोरोना टाइम पर हमको बहुत हर दिन हर मिनट केसेस आते थे, इस प्रकार का केस, इस प्रकार का केस हमको डील करना पड़ता था, लेकिन हम लोग ये डील करते वक्त भी हम लोग ये महसूस करते थे कि एक बार ये खत्म हो जाएगा ना तो मैं 6 बजे 8 बजे 9 बजे कभी ना कभी तो घर जाऊंगा ना, घर जाकर मैं रिलैक्स करूंगा। बोला सर जब से कोरोना वायरस आ गया ना और पुलिस स्टेशन में काम नहीं है, लेकिन मैं डरते डरते घर में जाता हूं, और पत्नी और बच्चे दूर, मेरे लिए अलग से कमरा। बोला सर जिस घर पर जाकर मुझे थोड़ा अच्छा फील होता था अपने बच्चों से मिलकर अपनी फैमिली के साथ बैठ करना, वो अभी नहीं हो पा रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉजिंग मी ग्रेटर स्ट्रेस, राइट? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। इसलिए ये आत्मा का नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, करेक्ट?
तो एक काम करना, जैसे ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, जैसे आप घर में जाएंगे, अपने घर में आज बच्चों से बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। तो आपका खिला हुआ चेहरा देखकर वो छोटू पूछेगा, मम्मा आज आपका चेहरा इतना खिला हुआ क्यों है ना, एकदम गुलाब के फूल की तरह। तो आप कहेंगे, बच्चे आज वो प्रोग्राम था ना टीचर्स का, वहां जाकर मुझे आई क्यू ई क्यू एस क्यू समझ में आया। तो छोटू के लिए तो ये आउट ऑफ सिलेबस है। मतलब क्या है, बोला बच्चे आज मुझे समझ में आया कि मैं कौन हूं। तो छोटू पूछेगा, मम्मा आप कौन हो? तो एक काम करना, अपना राइट हैंड ना बच्चे के सर पर रखना, बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए से पूछना, बच्चे आपको मालूम है आप कौन हो? तो छोटू पूछेगा, मम्मा मैं कौन हूं? हाथ रखे रहना, लेट द एनर्जी फ्लो। और फिर पूछना बच्चे से, बच्चे आपको पता है आप कौन हो? छोटू पूछेगा, मम्मा बताओ ना मैं कौन हूं। तो बड़े मुस्कुराते हुए आप जवाब देना, आप क्या है ना, सभी बोलो, बच्चे आप हो तारे जमीन पर। हाँ हाँ। फिर छोटू पूछेगा, मम्मा फिर आप कौन हो? तो क्या जवाब दोगे? सभी बोलिए, आई। इंग्लिश में आई, थोड़ा जोर से बोलो। फिर देखो, प्यार मोहब्बत से बोलो, लॉट्स ऑफ लव। आई, प्यार से बोलो, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। राजयोगा का बेसिस कि मैं शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा हूं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जैसे स्वस्थ मतलब स्व के अस्तित्व में टिकना, राइट। और स्वधर्म में टिकना। स्वधर्म मतलब आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति, प्रेम, आनंद, सुख। ये आत्मा का अपना स्वधर्म है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। योग, संबंध जोड़ना। मुझे याद आता है एक बार मैं स्कूल में गया, तो मैंने उस स्कूल को मैं यही सिखा रहा था। और जब मैं उनको ईक्यू समझा रहा था, मैं कह रहा था कि अपने माता पिता को ना बहुत स्नेह देना, बहुत प्रेम देना, करेक्ट। तो छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, तो मैंने कहा एक काम करना, आज घर में जाकर ना अपने माता पिता को बहुत प्यार से जादू की झप्पी लगाना, और फिर कहना, मम्मा आई लव यू, पापा आई लव यू। ठीक है, बच्चे बहुत प्यार से सुनते भी हैं। तो जब मैं ये उनको बता रहा था ना, तो एक बच्चे ने हाथ उठाया। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है आपको? तो उस बच्चे ने मुझे कहा, सर आपने अभी कहा ना घर जाकर माँ को जादू की झप्पी लगाना। मैं कहा हाँ। तो बोला, सर मेरे तो माता पिता नहीं है, तो मैं किसको जाके जादू का झप्पी लगाऊं? जैसे ही उसने ये बोला ना, अब मैं सोचने लगा इसको क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं, है ना। तो हमारे पास जब जवाब का वो जो प्रश्न आता है उसका जवाब नहीं मिलता ना, तो हम उल्टा बच्चों से पूछते, बच्चों बताइए बताइए इसका क्या जवाब हो सकता है। अब मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था, वो बच्चा कह रहा है मैं क्या करूं। तो मैंने इंटर्न सबको पूछा, देखो आप लोग कितने भाग्यशाली हो कि आप जाकर जादू का झप्पी लगा सकते हैं, ये बच्चा नहीं कर सकता है। तो बताइए स्वामी सर क्या इनको जवाब देना चाहिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो एक छोटी बच्ची ने हाथ उठाया। तो मैंने कहा अच्छा बताओ क्या करना चाहिए। बोला सर आपको पता नहीं है जिसके माता पिता नहीं होते हैं उनके भगवान माता पिता होते हैं। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा बताओ अभी भगवान माता पिता होते हैं, अब इनको जाकर जादू की झप्पी लगाना है तो किसको लगाएंगे? राइट, अब किसको जादू का झप्पी लगाएंगे? तो बोले सर आपको पता नहीं सबका मालिक एक है। वो तो एक है लेकिन वो किसको जादू का झप्पी लगाएंगे? तो उस बच्ची ने कहा सर वो तो हमारा एलकेजी सिलेबस है सर। मैंने कहा बताइएगा। वहां पर मुझे ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की कहानी समझ में आई। ट्विंकल ट्विंकल, आगे बोलो, हाउ आई वंडर। ये यू कौन है? भगवान के लिए कह रहे हैं, हे भगवान मैं तो तारे जमीन पर हूं, लेकिन मैं वंडर करता हूं कि आप कैसे हो अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई। हमारे माता पिता का घर हमको पता है सूरत में, दिल्ली में, मुंबई में, लेकिन आपका घर क्या है? अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उस बच्चे को देखकर हम उनके माता पिता को आइडेंटिफाई करते हैं और कहते हैं ना आप अपनी माँ पर गए हो, आप अपने पिता की तरह दिखते हो। उसी तरह अगर मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं तो हम सर्व आत्माओं के पिता वो परम ज्योति, द सुप्रीम लाइट। और जादू की झप्पी कैसे लगाएंगे? मन और बुद्धि से उनको देखना। जैसे सूर्य को देखकर सूर्य के प्रकाश को आप फील कर सकते हो, उसी तरह मन बुद्धि से उस परम ज्योति को देखकर
शांति, प्रेम और शक्ति के वाइब्रेशंस को लेना, दिस इज द सीक्रेट ऑफ राजयोगा। करेक्ट। और आज के समय पर ये क्यों जरूरत है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कल सूरत एयरपोर्ट में उतरा। सूरत एयरपोर्ट से मुझे ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर आना था। तो मैंने देखा वो ड्राइवर भाई ने क्या किया, प्रकाश भाई उसका नाम था, जो मुझे लेने के लिए बड़े प्यार से लेने के लिए आया। तो उसने क्या किया, ब्रह्मा कुमारी सेंटर करके डाल दिया और वो जीपीएस हमें गाइड कर रहा था। राइट। जीपीएस बहुत प्यार से गाइड करता है। 15-20 वर्ष पहले अगर आपसे कोई कहेगा कि अगर आपको किसी कहीं जाना है तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आपको जीपीएस मदद करेगा, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन आज आप और हम विश्वास करते हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हमने देखा है। परसों मुझे यहां से सूरत एयरपोर्ट जाना है, तो मैं जहां पर हूं तो मैं क्या करता हूं, अपने मोबाइल में उसको जीपीएस का स्विच ऑन करता हूं, तो सबसे पहले मैं कहां पर हूं उसको लोकेट करता है वो। फिर वो पूछता है कहां जाना है, तो मैं कहता हूं सूरत एयरपोर्ट जाना है। और बहुत प्यार से वो मुझे दिशा दिखाता। वो दिशा पता क्यों दिखाता है, क्योंकि मेरा मोबाइल का कनेक्शन सैटेलाइट के साथ है। अगर मेरा मोबाइल का कनेक्शन सैटेलाइट से नहीं होगा तो वो वहां पर रुक जाएगा। आप देख सकते हैं जीपीएस में वो गाड़ी रुक रहा, आगे नहीं, और फिर वो कहेगा नो कनेक्शन। करेक्ट। लेकिन अगर मेरा मोबाइल का कनेक्शन सैटेलाइट के साथ है तो जो गूगल वाली बहन बड़े प्यार से कहती है, स्वामी भाई आगे चलो पीछे चलो, फिर बड़े प्यार से कहती है, लुक एट योर राइट, योर डेस्टिनेशन इज टुवर्ड्स द राइट। मैं राइट में देखता हूँ, बड़ा अच्छा सूरत एयरपोर्ट। यहां पर हम महसूस करते हैं ना, यस। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि जीपीएस की टेक्नोलॉजी अभी आई है, अभी हमको पता चला है, लेकिन जीपीएस की टेक्नोलॉजी बहुत समय से फ्लाइट में यूज हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है सूरत एयरपोर्ट से हम निकले, मुझे हैदराबाद जाना है, तो टेक ऑफ करने का तो पायलट ढूंढ रहा है, भाई हैदराबाद किधर है, हैदराबाद किधर नहीं। तो जीपीएस बहुत पहले से यूज हो रहा है। बस गूगल ने क्या किया, उस जीपीएस को धरती पर यूज करने के लिए रोड मैप बनाया। टेक्नोलॉजी इज द सेम। उसी तरह हमारे जीवन रूपी यात्रा में अगर मुझे आत्मा रूपी मोबाइल का सिम का कनेक्शन उस सैटेलाइट के साथ है, परमात्मा के साथ, आप देखेंगे आपका जो जीवन रूपी यात्रा इतना ब्यूटीफुल हो जाता है। कभी कभी आपको और हमको छोटा छोटा डिसीजंस लेना पड़ता है, मैं ये करूं ये करूं, ये नहीं करूं ये करूं। बच्चों के लिए डिसीजन लेना पड़ता है, कंफ्यूज होते हैं, सारों को पूछते हैं। और जो मेडिटेशन करने वाला है वो शांत होकर अपने मन बुद्धि को सैटेलाइट के साथ जोड़ता है, सुप्रीम सैटेलाइट के साथ। इसलिए मुझे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कोई गुरु महात्मा नहीं है, किसी का पैर पड़ना, किसी का पैर छूना, किसी को आशीर्वाद देना, आशीर्वाद लेने का सिस्टम ही नहीं है। हाँ, जो गुरु महात्मा है उनके प्रति हमारा बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हर व्यक्ति का हॉटलाइन कनेक्शन। बस अपने मन बुद्धि से बहुत प्यार से उनको याद करते हुए देखो। और उनका इनपुट कब मिलेगा, जब हमारा मन बुद्धि एकदम शांत और दिव्य होगा। उसकी एक ट्रेनिंग है। और खास करके आज हमारे साथ तृप्ति दीदी जी हैं, जो आपको बहुत प्यार से बताएंगे कि कैसे उस सैटेलाइट के साथ कनेक्शन करना है। कौन कौन ये सीखना चाहता है वो जरा हाथ उठाएं। वाह, बहुत अच्छी बात है। और उसको थोड़ा सा अभ्यास करो और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो। करेक्ट। लेकिन उसके पहले मैं जाते जाते प्लस इंटू माइनस, माइनस कैसे सिखाएंगे बच्चों को। मन और बुद्धि, मन का काम संकल्प करना, बुद्धि का काम चित्र निर्माण करना। एक हफ्ते के राज्यों के कोर्स के बाद उस बहन जी ने मुझे बहुत प्यार से रहस्य बताया, और मैं इस रहस्य को जानने के लिए मैं वो एक हफ्ता कोर्स अटेंड किया। प्लस इंटू माइनस वो लास्ट दिन में बताया, लेकिन एक हफ्ते में मेरे अंदर का सारा डर चला गया राजयोग में। और मुझे ये पता चला कि धीरे धीरे ये जो दुनिया है ना, कलयुग लास्ट एक क्लाइमैक्स की तरफ जाएगी, और हर रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आएगा। एक बहुत अच्छी दुनिया आने वाली है, जिसको आप जन्नत कहो, बहिष्ठ कहो, कृष्णपुरी कहो, वैकुंठ कहो, पैराडाइज कहो, किंगडम ऑफ गॉड कहो। राइट। एक बार मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, तो मैंने कहा बच्चों एक बहुत अच्छी दुनिया आने वाली है, जहाँ हेल्थ होगा, वेल्थ होगा, हैप्पीनेस होगा। सारे बच्चे मुझे घूर के देख रहे थे। मैंने कहा बच्चों एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहां प्रकृति बहुत सुंदर होगी। नो रिएक्शन इन द फेस। फिर लास्ट में मैंने कहा बच्चों एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहां एग्जाम और पढ़ाई का टेंशन भी नहीं होगा। सर वो दुनिया कब आएगी सर? एजुकेशन शुड गिव अस हैप्पीनेस एंड जॉय।
अगर कोई शिक्षा बच्चों को तनाव दे रहा है, हम शिक्षक वी शुड क्वेश्चन। अब एजुकेशन सिस्टम को स्वामी भाई और आप चेंज नहीं कर सकते, वो प्रोटोकॉल है। तो क्या करना चाहिए? जो सिलेबस दिया उस सिलेबस में आप इमोशंस को भरो, जीवन के लिए उनको तैयारी करो। और वो ब्रह्मा कुमारी बहन जो मुझसे बहुत छोटी उम्र में थे, ज्यादा अनुभव नहीं था, उसने मुझे उस दिन सिखाया। इसलिए जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ाता था ना, हर सब्जेक्ट को मैं उनको जीवन के साथ जोड़ता था, वेदर आई एम टीचिंग एनी सब्जेक्ट। और हर सब्जेक्ट के अंदर भी जो मैं सब टॉपिक लेता था, पहले उनको जीवन का एप्लीकेशन बताता था। क्योंकि 60 इंजीनियरिंग बच्चों में से एक दो इंजीनियर करेगा, बाकी सब दूसरा काम करते, राइट? तो लेकिन लाइफ के लिए जरूरत है। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, इसका चित्र बनाइए। कैसे बनाया? आप मेरे साथ बोलिए, जो कार्य, सभी बोलो, हमें करना चाहिए, अगर उस कार्य को हम नहीं करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव। मैं नहीं कह रहा, ये मैथमेटिक्स बाबा कह रहे हैं। अब बच्चों को बताओ, बच्चों आपको बहुत पढ़ाई पढ़ना चाहिए, लेकिन बच्चों अगर आप नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट इज नेगेटिव। हाँ, उनको जीवन में समझ में आ रहा। अब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। आप सभी मेरे साथ बोलिए, जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए, अगर उस कार्य को हम करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? माइनस। ये कौन कह रहे हैं? मैथमेटिक्स बाबा कह रहे। करेक्ट। अब बच्चों को बताओ, बच्चों ज्यादा कंप्यूटर गेम्स नहीं खेलना चाहिए, अगर आप खेलते हो तो रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव। हाँ, उनको समझ में। यस, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। सभी बोलिए, जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए, अगर उस कार्य को हम नहीं करते हैं, रिजल्ट क्या होगा? कौन कह रहा है? मैथमेटिक्स बाबा कह रहे हैं। यस। दो तो बच्चों के लिए बोला, अब दो टीचर्स के लिए, आपके लिए। हम टीचर्स को बच्चों पर गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, और अगर हम नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? हाँ, प्लस होगा, हमारा जहाज बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। अब ये आप ट्राई करिए। वाह, वेरी बुद्धिशाली, आपके बच्चे वेरी सौभाग्यशाली। जो कार्य हमें करना चाहिए, अगर उस कार्य को हम करते हैं, रिजल्ट इज पॉजिटिव। हमें हर दिन मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए, अगर हम करेंगे तो रिजल्ट इज 100% पॉजिटिव। ठीक है। तो मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूं, फिर हमारे दीदी जी ना आपको राजयोग सिखाएंगे। मैं योग बताकर रोकता हूं। क्या करना है पता? आराम से बैठो, ओनली फॉर 1 मिनट। ठीक है। क्या करेंगे? उसी सूर्योदय से निकलेंगे, सूर्योदय को देखेंगे, फिर आसमान को देखेंगे, मन बुद्धि से ट्रैवल करना। धीरे से ना वो सूर्य का प्रकाश अपने में आते हुए देखेंगे, जो हमने पहले किया। फिर धीरे से पूरे शरीर स्वस्थ है, आपने पिछली बार महसूस किया। अब क्या महसूस करना? भ्रुकुटी के बीच में मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मन बुद्धि से देखना। और फिर महसूस करना मैं शांत स्वरूप। मैंने एक बार स्टूडेंट से पूछा, शांत स्वरूप जब बोलते हो तो कौन सा चित्र सामने आता है? एक स्टूडेंट ने कहा, सर गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा का चेहरा देखिएगा। फिर मैंने कहा, अच्छा प्रेम स्वरूप कौन दिखाई देता है? तो एक विद्यार्थी ने कहा, गुरु नानक, गुरु नानक के नैनों को देखना, फुल ऑफ रूहानी प्यार आंखें। फिर मैंने कहा, मैं शक्ति स्वरूप कौन दिखाई देता है? तो उसने कहा, दुर्गा, शक्ति स्वरूप। यह हमारा स्वधर्म है, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति। इसको फील करना। फिर क्या करना पता? मन बुद्धि से एक बाहर की यात्रा जाना, अपने घर जाना। आप बताइए, खड़े हो जाइए। हाँ, डोंट वरी, आपकी सखी मदद करेगी आपको। हाँ, आपको अपने घर जाने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। वेरी गुड। आप अपना घर 20 मिनट में कैसे जाओगे? गाड़ी में जाएंगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वेरी गुड, है ना? बहुत अच्छा, इसने करेक्ट जवाब दिया, 20 मिनट। मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, आपकी तरह मैंने पूछा, घर जाने में कितना टाइम लगेगा? वो पता मुझे घूर के देखता हो, कहता सर वो तो ट्रैफिक पे डिपेंड करता है ना। बट शी इज वेरी क्लियर, गाड़ी में जाएगी तो 20 मिनट में। अच्छा बच्ची बताओ, गाड़ी में जाओगे तो 20 मिनट लगेगा, अगर आप मन बुद्धि से जाओगे तो कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। तो आज एक काम करना, 1 सेकेंड में अपने घर के सामने पहुंचना।
धीरे से घर का दरवाजा खोलना, घर में एंट्री करना। सबसे पहले आज हम क्या करेंगे पता है? अपने माता पिता के पास जाना, बहुत स्नेह प्यार से उनके चरणों को स्पर्श करना और उनको बहुत प्यार से जादू की छप्पी लगाना। दैट इज योग, मन बुद्धि से और जितनी फीलिंग्स के साथ। और कहते हैं जितना हमें माता पिता की दुआएं मिलती है, राइट, ब्लेसिंग्स, उतना हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विल दैट बी ओके? और फिर धीरे 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 वापस आएंगे। तो वी हैव डन इनवर्ड जर्नी, वी हैव डन आउटवर्ड जर्नी। अब हमारी दीदी जी सिखाएंगे अपवर्ड जर्नी कैसे करना है, राइट? एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मेरा उस सैटेलाइट के साथ कनेक्शन हो गया, या अगले 1 मिनट अगर आप मेरे साथ यात्रा कर सकते हो, यू गॉट अ हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। बाय चांस आप यात्रा करते करते अगर आपका बुद्धि और कोई चित्र बना रहा है, हो सकता है उसको बहुत स्नेह प्यार से आप वापस आइए, राइट? और आज अच्छा फील करिए, वी टीचर्स आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन आवर ओन कंसंट्रेशन। हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और अगली बार जब आप क्लास में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे आपके अंदर वो श्रेष्ठ कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेट, क्योंकि आपने खुद काम किया अपने ऊपर। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आराम से बैठिए। So friends, let's undertake a very beautiful journey. Relax. ये सुंदर यात्रा हम मन और बुद्धि के द्वारा यात्रा करेंगे। 1 सेकंड में मन बुद्धि के द्वारा हम सुबह सुबह का सूर्योदय देखते हैं। लाल प्रकाश, रेड कलर ऑफ द सन, पहाड़ी के पीछे से वो सूर्योदय। खुले आसमान को देखिए, स्काई ब्लू कलर। पंछियों को देखिए, टोटली स्वतंत्र, एंजॉयिंग द रियल फ्रीडम। धीरे धीरे मन और बुद्धि को अपने में लेकर आइए। भ्रुकुटी के बीच में आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मेरा शरीर एक दिया की तरह जो मिट्टी का बना हुआ है, मैं इस दिया में विराजमान दीपक हूं। मेरा शरीर एक मोमबत्ती की तरह और मैं इस मोमबत्ती में एक दिव्य प्रकाश हूं। मेरा शरीर एक सीप की तरह और मैं उसमें चमकता हुआ एक मोती हूं। मेरा स्वधर्म शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप। अब मन और बुद्धि से हम एक बाह्य यात्रा, 1 सेकंड में आई एम इन फ्रंट ऑफ माई होम स्वीट होम। धीरे से मैं घर का दरवाजा खोल रहा हूं। The vibrations of peace, love and the inner strength, सबसे अच्छा वास्तु हीलिंग। बहुत स्नेह और प्यार से मैं अपने माता पिता के पास पहुंचता हूं। I touch their feet. उनके चरणों को मैं स्पर्श करता हूं। बहुत स्नेह से जादू की छप्पी। अपने माता पिता को दिल से धन्यवाद दीजिए for all what they have done.
This is योग. Feeling good? धीरे धीरे आप वापस आइए. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. धीरे से अगर आंखें बंद है तो खोलिए, आंखें खोलिए. और आज मैं आपको जाते जाते पेन ऑफ एक्सीलेंस तो नहीं दे पाया, लेकिन एक छोटा सा गिफ्ट देता हूँ जो मैंने ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय से सीखा. अपने स्टूडेंट्स को और बच्चों को ज़रूर देना. एंड दैट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ फैमिली. एंड द फुल फॉर्म ऑफ फैमिली आप सभी मेरे साथ बोलिए. फादर, प्यार से प्यार से. एंड मदर, आई लव यू. है ना. ये गिफ्ट आप अपने स्टूडेंट्स को भी देना, अपने बच्चों को भी देना. और आज आप सबने ये किया भी, राइट. अ मेंटल एंड एन इमोशनल योग. आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स. और ख़ास करके ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय का, हमारे आदरणीय तृप्ति दीदी जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जो मुझे सेवा के लिए यहाँ पर बुलाया गया. ओम शांति. जय हिंद.